आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जिसका मैं बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मैं इसका इंतजार कर रहा था कि कांग्रेस को 7% वोट शेयर मिला था 2017 में, और वो 140 के आसपास की सीटों पर लड़ी थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी, और 140 सीटों में समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर था वो 92% उसके साथ कांग्रेस पार्टी को मिला था। मतलब अगर 100 वोट थे समाजवादी के, तो तकरीबन 92 वोट कांग्रेस के पक्ष में गिरे थे। तो मोटा मोटी अपन ये मान सकते हैं कि कांग्रेस बेसिकली 2017 में 400 सीटों पर ही लड़ रही थी, 350-400 सीटों पर लड़ रही थी, और उसको एक बड़ा शेयर मिला। एक और बात राजेश जी, अभिषेक जी और सुशील दुबे जी और संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम पॉलिटिक्स को, अगर योगेंद्र यादव जी वापस सेफोलॉजी शुरू कर दें और किताबें लिखना शुरू कर दें, तो वो एक एरा फिर से शुरू लिखेंगे, और जिसको कहेंगे आफ्टर बंगाल और बिफोर बंगाल। आज हम एक एरा में अब अंदर आए हैं जहां आफ्टर बंगाल पॉलिटिक्स है। कोई ये मान सकता है राजेश जी, अभिषेक जी, कोई ये मान सकता है कि एक पार्टी जिसने 30 साल बंगाल में राज किया, उसका वोट शेयर 2.5% पर सिमट के आ गया? आज तो वो गाना गाने की इच्छा होती है फिर से कि होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब तीन जमा है, अमर अकबर और एंथोनी। आज किसका वोट शेयर कहां सिमट जाएगा और किसको कौन सी सीट मिलेंगी, ये तो मतदाता तय करता है। आपको बुलडोजर नहीं चलाना है मतदाता के ऊपर। आप अगर मुख्यमंत्री बने हो, इतना अच्छा मैंडेट मिला है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिकल पीक थी, ये 3 सिग्मा इवेंट था, मुझको इसको संभाल के रखना है। आरएसएस एक चूक कर गई, और उस चूक की कीमत ये सर्वे है, और ये सर्वे एक खालिस करेंसी में बदल जाएगा 10 तारीख के बाद। जी अभिषेक जी। जी संजय। राजेश विकास जी, कुछ और चैनल ने आंकड़े आए हैं सामने, एग्जिट पोल आए हैं जी और जी, वो आपसे बिल्कुल उल्टे हैं, हम लोगों से बिल्कुल उल्टे हैं। मैं बता देता हूँ दर्शकों को भी उनके आंकड़े। न्यूज एक्स है, न्यूज एक्स ने अपना जो एग्जिट पोल किया है, उसमें उसने भारतीय जनता पार्टी को 211 से 225 सीटें दी हैं, और समाजवादी पार्टी को 146 से 160 सीटें दी हैं। बहुजन समाज पार्टी को 14 से 24 सीटें दी हैं। मैं एक बार फिर दर्शकों को बता दूं, न्यूज एक्स चैनल ने भारतीय जनता पार्टी को 211 से 225 सीटें दी हैं, समाजवादी पार्टी को 146 से 160, बहुजन समाज पार्टी को 14 से 24। इंडिया न्यूज जन की बात उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को 222 से 260, समाजवादी पार्टी को 135 से 165, बहुजन समाज पार्टी को 4 से 9, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें दी हैं। और रिपब्लिक टीवी अर्नब भाई जिंदाबाद, अर्नब भाई ने बीजेपी को 267 से 277 सीटें, समाजवादी पार्टी को 119 से 134, बीएसपी 715, कांग्रेस को कोई सीट नहीं। तो जितने जगह से चैनल्स पे आए हैं, केवल हम और आप ही बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। लोग कहेंगे आपको समाजवादी पार्टी नहीं। सुशील जी आ रहा हूँ, सुशील जी मैं भी आ रहा हूँ, सुशील जी अभी आ रहा हूँ। तो विकास जी, ये जो सारे चैनल्स के सर्वे आए हैं, ये हमारे और आपके एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है। कोई नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। जी तो अभी भी आप कायम है कि आपकी नहीं, कायम की बात मेरे को बोलने दीजिए संजय जी। उतावला बहुत होता हूँ, इम्पेशेंट आदमी हूँ, बोलता हूँ। आई एम द एंग्री मैन। आपको मैं बताता हूँ, बहुत खूबसूरत बात है राजेश जी। एक इंग्लिश में कहावत थी, और बड़ी प्यारी कहावत थी, आपके दर्शकों को बताता हूं। यू कांट कट द हैंड दैट फीड्स यू, यू कांट कट द हैंड दैट फीड्स यू। एक बड़ी खूबसूरत बात है। ये गोदी मीडिया करके अपन ने इस बेचारे मीडिया की सच्चाई छुपा ली। आप कहें तो मैं जिन का कहेंगे नाम ले दूंगा। आप एक जरा सा बिजनेस मॉडल सोचिए साहब। मैं बिजनेस क्लास, मैं एंटरप्रीनियर बनता हूं, मैं धंधे वाली बात, इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट समझता हूं। लखनऊ में मैं था, एक बड़े मेरे अच्छे मित्र थे, मैंने उनको बोला मार्केट गिरने वाला है। उन्होंने कहा चाय पिएगा? अरे मैंने कहा नहीं भाई, तेरी पोजीशन फंसी हो तो निकाल ले, मार्केट गिर रहा है। आज 2000 नीचे आ गया निफ्टी जब से अब तक। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिसका बिजनेस मॉडल, संजय जी सुनिएगा, गोदी मीडिया, जिसका बिजनेस मॉडल गवर्नमेंट के पैसे पे टिका है, आप सरवाइव नहीं कर सकते तो क्या आपको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी है या कुल्हाड़ी पर पैर मारना है? अरे धन्य है ये पत्रकारिता, और धन्य है ये टेक्नोलॉजी और ये यूट्यूब। मैं आपको एक दूसरा पोल बताता हूं जिसको कोई मना नहीं कर सकता। वो पोल है हम सब जनता का, जो कोई देख नहीं रहा। अगर मैं वो बता देता तो लोग संजय जी अपनी बात नहीं सुनते और उसकी बात सुनते। राजेश जी,
सुशील जी, अभिषेक जी, संजय जी और आपके तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि बंगाल के समय नया उदय हो रहा था, सत्य हिंदी जैसे चैनल उदय हो रहे थे, और उसके बाद वो गोदी मीडिया के छोटे कजिन भाई भी उदय हो रहे थे। बहुत सारे चैनल हैं, यहां पर मैं किस किस का नाम लूं। मेरे टेक्नोलॉजी से मैंने एक बॉट क्रिएट किया, और बॉट क्रिएट करके मैंने प्रो मोदी या प्रो बीजेपी और अगेंस्ट बीजेपी चैनल्स के ऊपर उनकी व्यूअरशिप कितनी होती है, एक 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, तो बंगाल के समय ये लोग 2x थे, और मेरी जमीन हिल जाती थी कि यार ममता जी आएंगी या नहीं आएंगी। आज एंटी बीजेपी 5x है। अरे हम पोल नहीं कर रहे, आपको बना बनाया पोल मिल गया साहब, अगर आपको वो चाहिए तो ले लो। अरे न्यूज एक्स वालों को मैं अंदर से जानता हूं, उनकी मजाल नहीं है कि वो लिख सके, पर धन्य इन गोदी मीडिया को, दोनों हाथों से मैं नमस्कार करता हूं कि कम से कम किसी ने 300 का आंकड़ा पार नहीं कराया यार। मजा आ गया बात में कि कम से कम एक बात तो मानी कि 300 से नीचे आ रहे हैं। एक एक करके किला फतेह करेंगे, 10 तारीख अभी भी दूर है। अभी ये बात करेंगे वाराणसी में, आज आप तो टर्नआउट परसेंटेज पूछ लोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया, 9% कम था। और बेचारा दैनिक भास्कर जो कि गोदी में भी नहीं आता और मोदी में भी नहीं आता और किसी की रोटी में भी नहीं आता, वो 52% को 59% लिखता है। कहां गई वो पत्रकारिता जब आप 4 बार चेक करते थे कि हम लिख क्या रहे। तो संजय भाई, अभी तो इस पे मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे आदरणीय मित्रों से के साथ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार कांग्रेस का इतना बुरा हशर क्यों कर रहे हो भाई। अरे मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, जनता कर रही है। तो बेचारे वो इंडिया टीवी वाले रजत जी, उनका चश्मा आप देखना हर 5 साल में पतला होता जा रहा है। एकदम प्यार से लखनऊ के एयरपोर्ट पर उनकी लगी है, जब भी जाओ विमान का इंतजार करो, रजत को देखो। अरे कभी निकले हो गर्मी में, कभी देखियो, मैं भी जिस होटल में था वहां भी 4 पत्रकार ठहरे थे, मुझे पता है कैसे पत्रकारिता होती है और कैसे सर्वे होता है। अरे आप समझ तो करो उन बेचारे यूट्यूब चैनल के भाइयों का, जो आपकी प्रो बीजेपी चैनल पर व्यूज ही नहीं दे पाते, क्योंकि आप व्यूज ला ही नहीं सकते। आप व्यूज लाने के लिए एडवर्टाइज करोगे, जो कि करते होगे क्योंकि आपके पास पैसा है, इसके बाद भी व्यूज नहीं आते, और आप कहते हो कि हमारी सरकार बन रही है। नहीं बन रही, नहीं बन रही आपकी सरकार, आजादी के साथ बोल सकते हैं, कितना ही घपला कर लो, इसके बाद भी नहीं बन रही। संजय जी, अभी तो मजेदार प्रश्न है अपने अपने सर्वे में, संजय जी बड़ी प्रश्न की, कोई प्रश्न पूछ नहीं रहा। राजेश जी एक बात और, विकास जी एक सेकंड, एक कम से कम एक बड़ा ग्रुप है, आत्मसाक्षी ग्रुप है हैदराबाद का, कई राज्यों में बड़ा प्रतिष्ठित ग्रुप है और कई राज्यों में उसने सर्वे की है। इकलौता ये भी बेचारा हमारी आसपास ही है, वो कह रहा है कि इसका एग्जिट पोल बता रहा है कि समाजवादी पार्टी को 235 से 240 सीटें, आत्मसाक्षी ग्रुप ने कहा है बीजेपी को 138 से 140 सीटें, बीएसपी 19 से 23। तो ये जो ग्रुप, ये जो है आत्मसाक्षी ग्रुप, ये मान रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, बाकी कोई विकास जी कोई नहीं मान रहा, सारे चैनल जी नहीं मान रहा है। इसमें और अपने में एक बात है, ये आत्मसाक्षी अपन आत्मघाती टाइप के वो हैं, मतलब ऐसा बात है। देखिए अंदर की बात है, जब मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं तो मेरी मर्जी में मैं जो बोलूंगा। एक बहुत अच्छी किताब छपी थी और बहुत ज्यादा पब्लिश हुई, इका गई, उसमें एक विक्टर फ्रैंकलिन का 4 नंबर का चैप्टर है, उसमें यह बोला गया कि जब नाजीज परेशान कर रहे थे, ऑस्विस कैंप में लोगों को यातनाएं दे रहे थे, तो उसमें वो आदमी लिखता है कि यार हमसे आप सब ले सकते हो, एक चीज नहीं ले सकते, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की हम किस तरीके से अभिव्यक्त करेंगे। और हमको लगता है कि जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, और ये भी मैं बता दूं आपके दर्शकों को संजय भाई की ये डरता हुआ सर्वे है। अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट समाजवादी पार्टी को दे दूं तो 270 पहुंच जाएगा, तो ये बिल्कुल बॉटम लाइन है कि 238 पे। प्रश्न राजेश जी ये उठना चाहिए, प्रश्न ये नहीं है कि गोदी मीडिया क्या कर रही है। अरे बेचारी जो व्यक्ति उसको खाना खिला रहा है उसको नहीं मार रही। मैं सलाम करता हूं इस गोदी मीडिया को, नहीं तो मैंने ऐसे लोग भी देखे कि पैसा ले लेंगे और भूल जाएंगे और उन्हीं को गाली देंगे। थैंक यू गोदी मीडिया, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। पर मैं ये बात कह रहा हूं कि पिछली बार भी 225 सीटें आई थी समाजवादी की और 29% वोट शेयर था। आज 41% वोट शेयर है और 238 सीटें आई हैं। कोई व्यक्ति ये पूछे तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि नहीं यार, इस देश में अभी भी समझदार लोगों का वास है, लोग पॉलिटिक्स जानते हैं। नहीं कि आखिरी समय जब बारात निकल रही है तो चचेरे मामा और चचेरे चाचा आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई हम भी हैं, देखो काऊ चलती है, अब काऊ चलती है क्योंकि अब नेशनलिज्म नहीं चलता, रिलीजन नहीं चलता। राजेश जी कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए। इस सर्वे की सबसे बड़ी खासियत है कि आप 41% पे हिम्मत कैसे करते हो कि 238 सीट दे रहे हो,
जबकि इतिहास गवाह है कि आपने 225 सीटें पाई थी, 24 सीटें, 224 सीटें, 29% वोट शेयर पे। दैट इज द मोस्ट वैलिड क्वेश्चन ऑफ दिस सर्वे रादर देन एनी गोदी मीडिया। संजय जी, और एक और गोदी मीडिया की बात बताऊं, ये शाम के समय इस बात की चिंता करते हैं, मैं आपको नाम लेके कहता हूं, इंडिया टुडे का एक बहुत सेलिब्रेटेड एडिटर है राहुल कमल नाम का, बड़ा स्मार्ट बनता है, नंदीग्राम पे गलत स्टैटिस्टिक्स डालता है। मैंने इसको ट्वीट करके समझाया था कि भाई तुम टोटल वोटर की संख्या गलत बोल रहे हो, और इसके बाद कहते हो, और अमित शाह जी का इंटरव्यू ले रहा था, आगे बढ़ के पीछे बढ़ के जंगल महल के एरिया में इधर की जमीन सरी गई, शुभेंदु ने ये कर दिया। जब गलत निकले तो राहुल कबीर जिम में बैठ के अपनी बॉडी की फिटनेस कर रहे थे। अरे भाई, अकल डेमोक्रेटाइज्ड है आज की तारीख में, यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स ये बता देते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। अरे भैया, अगर हमारे चाहने वाले तो तुम्हारे चाहने वाले तो सारे हैं, तुम्हारे चाहने वाले देख लें, पर तुम्हारे चाहने वाले अब तुमको नहीं चाहते हैं, छोड़ के चली गई है। आप समझते हैं ना राजेश जी, जो महिला कभी अपन को अपने साथ थी और चली जाती है। जी जी विकास जी, ये जब सब चैनल इस समय जिता रहे हैं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनवा रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी, आपने पिछली बातें याद करी तो मैं भी थोड़े दर्शकों को याद दिला दूं। पिछली पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था और ऐसी एग्जिट पोल आया था, उसमें एक चैनल है जी मेरे सामने है, उनका एग्जिट पोल ये मैंने संभाल के रखे थे, मुझे पता था कि क्या आने वाला है, और मैंने 4:30 बजे अपने यहाँ इसी चैनल पर 4 PM पे वीडियो लोड भी कर दिया था कि एग्जिट पोल क्या आने वाला है, उसके पीछे क्यों करोड़ों रुपए दिए गए हैं, ये मैंने पहले लोड कर दिया था। तो इन्होंने जो सीटें बताई थी बीजेपी को बंगाल में, वो बताई थी 109 से 121 सीटें आएंगी बीजेपी की, और टीएमसी की 152 रह जाएंगी। बीजेपी की 77 सीटें आई थी, जीटीवी ने इसको 121 सीटें बताया था। दूसरा है आज तक ने बताया था बीजेपी की 160 सीटें तक आएंगी बंगाल में, और जो टीएमसी है, ममता बनर्जी है, वो 130 पे सिमट जाएगी। फिर याद दिला दूं, अमित जी अपना माइक बंद रखिए, हम आपको बंद खोल लेंगे जब आपको पड़ेगी, माइक बंद रखिए, आवाज सिस्टम। उन्होंने बताया था कि जो सीटें हैं, आज तक ने बताया था टीएमसी की 156 आएगी और बीजेपी 160 आएगी। अगला चैनल था एबीपी, ये काफी ठीक रहा था, इसने टीएमसी की 152 और बीजेपी की 121 बताई थी हालांकि, लेकिन कोई नहीं कह रहा था बीजेपी इतने नीचे आएगी। रिपब्लिक अरणम भारत ने जरूर टीएमसी को और बीजेपी को थोड़ा सा बराबर लाए थे, लेकिन बीजेपी इन्होंने काफी आगे 15 सीटें आगे बताई थी। इंडिया न्यूज ने बीजेपी को 162 सीटें दी थी और टीएमसी को 134 सीटें दी थी, और जन की बात ने बीजेपी को 185 तक पहुंचा दिया था जो 77 सीटें थी, और टीएमसी को 121, और इंडिया टीवी ने बीजेपी को गजब 183 सीटें पहुंचाया था बंगाल में, और तृणमूल को सिर्फ 95 सीटें दी थी, तो जो उसको 183 बचा था वो 77 सीटें थी। तो मैंने आपके दर्शकों को इसलिए बता दिया ये सारे चैनलों के आंकड़े, और गणित समझा दूं ये क्यों किया जाता है, एग्जिट पोल क्यों किया जाता है। करोड़ों रुपए का पैकेज दिया जाता है, 1000 करोड़ रुपए साल में दिए हमारे योगी जी ने टीवी चैनलों को और अखबारों को। वो ये दिया जाता है कि जब काउंटिंग हो रही होती है तो ये माना जाता है बहुत सारी सीटें ऐसी होती है 500, 700, 1000 का अंतर होता है, तो जो कर्मचारी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, प्रेशर ये होता है कि अगर हमने नहीं दिखाया या सपोर्ट कर सकते सरकार को, नहीं सरकार को किया, ये फिर आगे तो क्या होगा, वो डरे ना, वो प्रभावित ना हो कि दिमाग में ये रहे कि बीजेपी फिर आ रही है। तो इसके लिए ये एग्जिट पोल पे भी खेल किए जाते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था, दिल्ली में एग्जिट पोल हुआ और कहा गया कि आम आदमी पार्टी सॉरी जिसमें कहा गया आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बड़ा कड़ा मुकाबला है और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें आएंगी। विकास जी क्या लग रहा है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है? जी बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल। और मैं आपकी बात को और ऐड करूं कि कभी कभी ये लोग नैरेटिव बनाने में इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि एक जेएनयू के प्रोफेसर साहब हैं, नाम है संजय कुमार, वो उन्होंने अपनी जियोटैग लोकेशंस तक शेयर कर दी थी सबके लिए, और उन्होंने बोला था कि ममता बनर्जी को ट्रिपल डिजिट भी नंबर्स नहीं मिलेंगे। और इसके बाद जो हुआ वो संजय कुमार जी ने बाद में उसमें अपनी पृष्ठभूमि भी बदली और वगैरह वगैरह बहुत बातें हुई उनके साथ। फिर भी एक बात थी कि उन्होंने कम से कम जवाब दिया कि ऐसा क्यों हुआ। गोदी मीडिया तो पलट के भी नहीं देखती। देखिए ये सब लिस्टेड कंपनियां हैं मोस्ट ऑफ देम, और ये गोइंग कंसर्न है, इनको कल के दिन भी रहना है, ये तो आते जाते रहते हैं। मैं आपको पुराने पोल्स की हिस्ट्री में अगर ले जाऊं तो लिटरेरी डाइजेस्ट अमेरिका में एक बहुत बड़ी और सफल पोलिंग एजेंसी थी जो शुरुआत हुई 1936 में। उसने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का एक गलत पोल कर दिया था, धंधे से बाहर चल गई थी। अपना देश का दिल बड़ा है,
अपने देश की आबादी का दिल बड़ा है, आप गलत दर गलत निकलते चाहिए, आपके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, तो फिर सही जाने की अभिषेक जी जरूरत क्या है? सही की कोई जरूरत ही नहीं है। पर दिक्कत क्या है कि हर दौर में क्रांतिकारी पैदा हुआ है, हर दौर में ईमानदार आदमी पैदा हुआ है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसकी कर्म भूमि पर जो घटनाएं घटी उनसे प्रेरित होकर मुंशी प्रेमचंद ने किताबें लिखी, और वो किताबें ने एक आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। मेरी इस भावना को एक बहुत बढ़िया लेखक अभी बने हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है लिटियंस टू फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस, उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया, और जब मैंने पढ़ा संजय जी तो मुझे अच्छा लगा, और मुझे और प्रेरणा मिली कि मैं अपना सर्वे को और तीक्ष्ण बनाऊं। मेरी इच्छा तो थी कि 270 कर दूं, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट कुछ 30 सीटों पे था, तो मैंने कहा नहीं यार, इसको -3-4% की मार्जिन पर लिख के छोड़ दो, बी मॉडेस्ट, अपन को अगले दिन भी जिंदा रहना है, अपन को लिटरेरी डाइजेस्ट नहीं बनना है, ना कि अपन को 1948 4 नवंबर डीवी ट्रम्प ट्रूमैन वो होना है। तो ये अपना एक बहुत ही धरातल पे रहा हुआ मामला है, और जो आप जिन सर्वे की बात कर रहे हैं वो बेशर्मता है। अगर अकाउंटेबिलिटी चाहिए तो इनको ये भी नहीं मालूम संजय जी, आज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इनको प्रोपोर्शनेट सर्वे का मतलब भी नहीं मालूम, और ये धड़ल्ले से सर्वे निकालते हैं, क्योंकि ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपने बता ही दिया है। तो इनके बारे में इनके पाप को माफ करने के अलावा अपने पास और अपने दर्शकों के पास और इस देश के पास कुछ नहीं है।